दोस्तों यूएस कोर्ट ने गूगल की खटिया खड़ी कर दी है। उन्होंने बताया है कि ये जो ऑनलाइन एड्स के किंग बने फिरते थे अब ये वैसे नहीं रहने वाले हैं। इनकी मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और ये इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। दरअसल ये अपने इस एड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी एड वगैरह का खेल कर रहे थे वो सारा अपने फेवर में कर रहे थे और जो भी इनका बिजनेस चल रहा था वो अनफेयर प्रैक्टिसेस पे चल रहा था, जिसकी वजह से जो छोटी एड कंपनियां हैं वो उभर तक नहीं पा रही थी, उनको इन्होंने दबा के रखा था। अब इंटरनेट के ऊपर बताओ, अगर आपको कहीं भी एड लगानी होगी तो आप कहाँ पे जाओगे? आप गूगल एड्स के ऊपर ही जाओगे ना, वहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन बाकी कंपनियां कहाँ गई? तो इस तरीके की ये प्रैक्टिसेस कर रहा था, जिसकी वजह से इस बड़े केस के अंदर ये फैसला आया है कि गूगल को अपने इस एड एम्पायर का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा उन छोटे प्लेयर्स को भी जो खरीद सकते हैं। तो अब इंटरनेट के ऊपर ये जो एड का गेम चलता था, जो खेल चल रहा था, वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। उसके अंदर अब सिर्फ गूगल ही किंग नहीं रहेगा बल्कि दूसरे छोटे प्लेयर्स भी आएंगे जो कि अपनी एड्स का बिजनेस चलाना चाहते थे इंटरनेट के ऊपर, लेकिन गूगल ने कभी उन्हें चलाने नहीं दिया। तो में से बहुत सारे लोगों को ये सुनने को मिल रहा था कि सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आने वाला है 1 मई 2025 से, जो कि हम जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम भी बता रहे थे। इसके अंदर होगा कि जीपीएस डिवाइस आपके कार में इंस्टॉल्ड होगा और उसके बाद में आपकी लोकेशन को ट्रैक करके ये पता लगा लिया जाएगा कि आप उस टोल बूथ से कितनी आगे तक गए हो, कितने और दूर तक गए हो, तो उस हिसाब से आपका टोल टैक्स कटा करेगा। ये नहीं कि आप जरा सा चले हो, परले गाँव में पहुंच गए हो लेकिन टोल टैक्स पूरे ही रोड का कट गया, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए 1 मई से ऐसा कोई भी चीज़ लागू नहीं हो रही है। दरअसल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया है कि अभी के लिए हमने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े बहुत ट्रायल वगैरह चलाकर देख ले, लेकिन अभी भी फास्ट टैग ही चलेंगे जिससे कि आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाती है। लेकिन हाँ, उसके अंदर आपको क्या है कि टोल बूथ पर कई बार रुकना पड़ जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब ये जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम आएगा तो इसमें क्या होगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, सीधी ही गाड़ी पार हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो स्टाफ होता है वो भी नहीं वहाँ पर होगा, जिससे कि जो लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं कि मेरा टोल काट लिया, मेरे यहाँ से जान पहचान, उधर से जान पहचान। कोर्ट से नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे, आप अपनी कह दीजिए। लेन मानकर हमने जान नहीं की। हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट की जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आप मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी एक गाड़ी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं। कोई भी बंदा हो, सबके टोल टैक्स कटेंगे क्योंकि उसके अंदर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल होगा और उससे ट्रैक कर लिया जाएगा कि कौन बंदा कितनी दूर तक गया है और किसने कब टोल पार किया है। दोस्तों हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है कि ड्राइवरलेस कार है, ऑटो पायलट कार है, सेल्फ ड्राइवरी कार है, ऑटोनोमस कार है, जैसे कि टेस्ला की कार हो गई। लेकिन इस तरीके की चीज़ों की वजह से ड्राइवर और भी ज़्यादा अंधा हो जाता है। वो इस ट्रस्ट में चला जाता है कि ये गाड़ी मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। इसके अंदर तो एडवांस सिस्टम है, ये तो ऑटोनोमस कार है। लेकिन चाइना ने कहा है कि कोई भी कार मैन्युफैक्चर, चाहे उसकी कार कितनी ही ज़्यादा एडवांस हो, ये नहीं बताएगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि ये ड्राइवरलेस कार है, ये ऑटो पायलट वाली कार है, ये सेल्फ ड्राइव वाली कार है या ये ऑटोनोमस वाली कार है। इस तरीके की बातें बताने की वजह से कस्टमर एक तरीके से अंधा ट्रस्ट कर लेता है उस कार पे और जिसके बाद में वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और उसकी वजह से किसी और की भी जान जा सकती है जो कि रोड पे ऐसे ही घूम रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है, स्कूटी चला रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं बतानी है, क्योंकि एक Xiaomi की SU7 का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम हुआ करता था, वो भी क्रैश कर गई। टेस्ला की कारें भी क्रैश हो जाती हैं। तो ये सारी बातें नहीं बतानी है। जैसे ड्राइवर चलाता है अपनी कार वैसे उसे चलाने देनी चाहिए। हाँ, अगर हो कि उसमें की ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का सिस्टम हो या कुछ हो ऐसा जिससे कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, अगर वो सो गया है तो संभाल ले उस चीज़ को, वो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं कि वो बिल्कुल ही केयरलेस हो जाए कि नहीं ये गाड़ी मुझे ऑटोमेटिकली कहीं भी पहुंचा देगी। जिस तरीके की चीज़ें इंडिया के अंदर महिंद्रा ऑटो पायलट वाले यूज़र कर रहे हैं कि वो दिखा देते हैं कि भैया हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है, किस तरीके से हमें लेके जा रही है। और कई सारी रील में देखने को भी मिला है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से ही हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो कि कई सारे एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से होते हैं कि भैया वो आराम से बैठ के पीछे मुड़ के बात कर रहा है, कहीं और को मुंडी घुमा लिया, ड्राइवर सीट से ही हट गया है, पीछे की सीट पे बैठ गया जाके कि ये देखो कार कितनी ज्यादा एडवांस बना दी महिंद्रा वालों ने या फिर टेस्ला वालों ने या फिर Xiaomi वालों ने। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एक बात क्लियर कर दी है कि यूपीआई के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस तरीके की रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जो बता रही थी कि 2000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा लोगों के कान खड़े कर चुका था कि भैया ये क्या हरकत है। तो ऐसी कोई भी चीज सही नहीं है, ये सिर्फ फेक चीज थी जो कि लोगों ने फैला दी रील वगैरह
वगैरह बना के और शेयर कर दी ऐसे ही। लेकिन हाँ, एक चीज़ सही है कि आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन ही मिलती हैं एटीएम के अंदर अपने बैंक से, और 3 मेट्रो सिटीज़ के अंदर दूसरे बैंक का अगर आप एटीएम यूज़ करते हो और किसी और मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते आप, तो वहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिल जाती है दूसरे बैंक से भी और अपने बैंक से भी। तो बाकी जब आप ट्रांजैक्शन और ज़्यादा कर देते हो तो उस पर 17 से 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपना बैलेंस भी चेक करते हो तो 6 से 9 रुपये आपको सिर्फ अपना बैलेंस चेक करने पर ही देने पड़ जाते हैं एटीएम से। दोस्तों, बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर हर 100 किलोमीटर के बाद में संस्कृति चेंज हो जाती है, भाषाएं चेंज हो जाती है और खाना चेंज हो जाता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों के ऊपर अब हम लड़ते हैं। కన్నడ మాట్లాడను రాదు మాట్లాడను ఈ ఊరి గెస్ట్ నీకు రాదా బరలా నన్ಗೆ మాట్లాడు మరి कर्नाटका के अंदर आप देखते होंगे बेंगलुरु में जिस तरीके की वीडियो सामने निकल कर आती है, वो कहते हैं कि यहाँ पर आए हो तो कन्नड़ा बोलो, यहाँ पर आए हो तो इस लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो चल रही हैं वो देखकर मतलब हैरानी हो जाती है, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर एक हिंदी स्पीकर को बोला जा रहा है कि आप कन्नड़ा बोलो। ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನು, ಮತ್ ಕರೋ ಆಯ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನು, बैंगलोर में रहो तो तुम भी हिंदी बोलो। ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋದು, तुम भी हिंदी में बात करो। ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋ ನೀನು। इस तरीके की बातचीत हो रही है। देखो, लैंग्वेज एक मीडियम है अपनी बात को कन्वे करवाने का। अभी आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, वहाँ कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं और जाते हो कहीं कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, किसी और कंट्री में जाते हो वहाँ कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, और किसी आदिवासियों के आप सेंटिनल आइलैंड में जाओगे, पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। गूंगा भी अपनी बात बताता है कि मतलब इशारों में ही बताए। तो अपनी बात कन्वे करवाने का या बताने का कह लो, वो एक तरीका होता है लैंग्वेज, लेकिन उसके ऊपर ही जो लड़ाइयाँ चल रही हैं पता नहीं इसका अंत कब होगा। दोस्तों, उर्वशी रौतेला की एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर वो बता रही है कि उसका एक मंदिर भी है बद्रीनाथ के किसी रास्ते के अंदर जहाँ पर उर्वशी टेम्पल कहा जाता है उसको। और मैंने जब ये देखा, मैं सुन के मतलब हैरान हो गया कि किस तरीके की इडियोटिक बात ये कर रही है। वो मंदिर किसी और का है, लेकिन इसको लगा कि इसके नाम से वो मंदिर है तो वो मंदिर इसका हो गया, जिसको बड़ा चढ़ा के डींगे हाँ कर रही है इधर उधर इंटरव्यू में। उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेंपल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग्स दो, ऐसे बोलते हैं? देखो चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है। नहीं, पर आप देखते हो कहीं बाहर खड़े होकर कि क्या होता है मंदिर के अंदर मेरे नाम? जिसके बाद में एक आउटरीच स्पार्क हो चुका है इनके खिलाफ कि ये जिस भी तरीके की बातें कर रही हैं इनको माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से, उस टेंपल में श्रद्धा रखने वाले लोगों से, जिस तरीके की ये वाहियात बातें कर रही है कि वो टेंपल इसके नाम पर बना है और साउथ में भी इसके नाम का ऐसा ही एक टेंपल बनना भी चाहिए। तो मतलब पागल हो चुकी है ये लड़की।